चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सब्सक्राइबर फैमिली हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर और लाइक्स जिन्होंने भी किए हैं, माय ऑल सब्सक्राइबर फ्रेंड्स फैमिली एंड थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग है और रीडिंग होने से पहले मैं आज सुबह में ही एक चैनलिंग में सॉन्ग हुई है मुझे, और कल वैसे भी न्यू मून थी और मैंने ऐसे भी कही थी कि बहुत से ऐसे पार्टनर होंगे जो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस अपने पार्टनर को नहीं किए होंगे, दिलो दिल में पसंद ज़रूर करते होंगे, लाइक्स करते होंगे, क्रश होंगे, और बहुत से ऐसे पार्टनर होंगे जो कि कन्फेस नहीं किए होंगे अपने लव को। तो मैंने पहले भी कही है कि न्यू मून और फुल मून में ये मूड स्विंग्स होते ही हैं और मिसिंग जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं उन्हें ज़्यादा होती है, बट वैसे भी जिनकी ट्रू लव होती है उनको भी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सॉन्ग आप ज़रूर सुनिएगा। और ऐसा क्या है जो कि आपके पार्टनर से आपने कन्फेस नहीं की है, कौन से ऐसे ब्लॉकेज है, वो मैं अपनी से मैं देखूंगी। तो वो चैनलिंग सॉन्ग है, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, कितना मज़ा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। तो यस, ये सॉन्ग आप सुनिएगा, आपको मैसेजेस मिलेंगी अपने पार्टनर की तरफ से किनके अनकन्फेस लव है। प्लीज़ जाके बोलिए, कन्फेस कीजिए, अपनी जो गाड़ी है उन्हें आगे बढ़ाइए। और आई फील कि वो फ़ोटो देखते होंगे और विजुलाइज करते होंगे कि कैसे आपको बोले, कैसे आपको एक्सप्रेस करें। तो जब तक एक्शन नहीं होती है किसी भी चीज़ में, वो गाड़ी नहीं चलती है। तो अगर आपने अपने पार्टनर को, अपने क्रश को या अपने फ्रेंड को, जो भी जिसे भी आप चाहते होंगे और उसे आप अगर कह नहीं पाए हैं, तो बिना डरे गो अहेड, आगे बढ़िए और उन्हें कन्फेस कीजिए ताकि सामने वाले को भी पता चले, तभी तो वो गाड़ी आगे चलेगी। दिल ही दिल में अगर चाहत रह जाएगी तो वो सारी ज़िंदगी भर गिल्ट बन के रह जाएगी। तो मैं देखूंगी कि कौन से ऐसे मैसेजेस निकल के आते हैं जो आपके लव लाइफ में अनकन्फेस लव है, और जो ब्लॉकेज है वो आपको, वो ब्लॉकेज किस तरह से आपको हटानी है। साथ में सब कुछ ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और जिनके ब्लॉकेज हैं तो मैं इन कार्ड्स के ज़रिए मैं देखूंगी कि कौन से ऐसे ब्लॉकेज हैं। साथ में मैं देखूंगी आपके पार्टनर की करंट हिडन फीलिंग्स जो कि उन्होंने आपको कभी नहीं बताई है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, या फिर आपके क्रश हो। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि कौन से ऐसे ब्लॉकेज हैं जो कि आपके अनकन्फेस लव है, आप बोल नहीं सक रहे हो अपने पार्टनर को। तो उस ब्लॉकेज को आप किस तरह से हटा सकते हो, पहला पॉइंट में ये चीज़ मैं इस कार्ड के द्वारा ज़रूर देखूंगी। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है और ऑल साइंस वालों के लिए। जितने आपको रेजोनेट करे आप लें और बाकी को जाने दें। तो बी पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर को प्लीज़ याद कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। साथ ही साथ आप जो हैं अपने ईश्वर का नाम लीजिए, जिसे भी आप मानते हैं। कौन से ऐसे ब्लॉकेज हैं मेरे व्यूअर्स के, जिन्होंने कौन से ऐसे ब्लॉकेज हैं
जिसकी वजह से वो कन्फेस कर नहीं पाए हैं। थ्री कार्ड्स हैं। पहला तो है द हैंगमैन, टावर और टेन ऑफ कप्स। मैं आपके ब्लॉकेज यहीं पे बता देती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या है ऐसी वजह जिससे कि आप अपने पार्टनर को कन्फेस नहीं कर पाए हैं? कौन सी ऐसी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपने अपने जो फीलिंग्स हैं उन्हें आप कन्फेस नहीं कर पाए हो और आपकी जो है गाड़ी रुकी हुई है? सबसे पहले कि आप हैंगमैन की पोजीशन में हैं। आपके जो पार्टनर है उनमें काफ़ी डिफरेंस होंगे, या तो फिर एज की डिफरेंस होगी, आपके रिलीजियस अलग अलग हो सकते हैं, आप जो हैं आपके स्टेटस अलग हो सकते हैं, आपके कास्ट कम्युनिटी अलग हो सकती है। इस वजह से आप लटके पड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है कि आपको करना क्या है। इस वजह से आप रुके हुए माइंडसेट में हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो आपको गलत डिसीजन देते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड के बीच में आप अगर जाते हैं तो नेगेटिव फ्रेंड जो है वो आपको गलत डिसीजन देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। बट आपको ये बोली जा रही है, इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपको ये बोली जा रही है कि अपनी इंट्यूशन का सुनिए। आपके पास में वो विजडम, वो ज्ञान है जिससे आप डिसीजन आप खुद का ले सकते हैं अपने कनेक्शन में। तो इस तरह से किसी और की बातों को आप बिल्कुल भी ना सुने। अगर आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रही है तो आपको ये बोली जा रही है कि दूसरों के बातों को ना सुने, अपनी इंट्यूशन का यूज कीजिए। बेहतर है कुछ समय लीजिए, अपनी इंट्यूशन का सुनिए। आपके जो भी कनेक्शन है उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और वो कनेक्शन आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। बेहतर है आप अपने नेगेटिव जो फ्रेंड सर्कल हैं या किसी से भी अगर राय मशवरा अगर लेते हैं तो वो आपको गलत डिसीजन दे रहे हैं या आपको गलत गाइड कर रहे हैं उस सिचुएशन में। इस वजह से आप अटके पड़े हुए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पैशन है, यस, मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के प्रति आपका पैशनेट जो है अट्रैक्शन भी है, पैशनेट भी हैं और आपको लगती है कि ये कनेक्शन जो है आपके लिए फ्रूटफुल है, हैप्पी है और इन फ्यूचर भी ये बहुत अच्छी होगी आपके घर के लिए भी। ठीक है, आपके घर के लिए भी आप चाहते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना। विश फुलफिलमेंट है, वो सारे जो खुशियां हैं आप अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हैं। मैरिज, हैप्पी फैमिली और बच्चे, सब कुछ। बट आप हैंगमैन में हैं क्योंकि आप किसी और की सुन रहे हैं या ओवर थिंकिंग आपकी खुद की हो सकती है। यस, ओवर थिंकिंग आपकी खुद की हो सकती है। आपको डिसीज़न खुद लेनी है इसमें किसी अदर पर्सन का अगर मैं बोलूं तो इसमें ये है कि आपकी सबसे बड़ी नेगेटिविटी है कि आप ही उस कनेक्शन को रोके हुए है। आपकी नेगेटिविटी सोच है, थिंकिंग है जो कि उस कनेक्शन की ओर आगे नहीं बढ़ रही है। टावर मूवमेंट है, आपके कनेक्शन में जो ब्लॉकेज, आपके कनेक्शन में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो आपके लाइफ में कुछ ऐसे टावर मूवमेंट आए हुए हैं जो कि आपके लिए आगे बढ़ने के लिए रोकी हुई है। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट ये भी हो सकती है कि हो सकता है आप फाइनेंशियल ठीक ना हो और
आपके घर की कंडीशन जो है वो भी ठीक ना हो, बहुत सारे ऐसे बर्डन हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंसेस ज़्यादा हो सकता है, एक पैसे वाला हो और एक कम हो, यानी कि स्टेटस की डिफरेंसेस हो सकती है। और उसके फैमिली यानी कि उनके घर में टावर मूवमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर आई है, जो कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में टाइम मांग रही है, या फिर लेट हो रही है, या फिर खुद की ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं उनके, आपके, जो कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रही है। बट आपकी दिली ख्वाहिश है उस पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना, फैमिली बनाना, और मैरिज, बच्चे, सब कुछ, और आप उनको अपने फैमिली में इंक्लूड भी करना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली आप देखते हैं। और इसमें थर्ड जो रीज़न है ब्लॉकेज के, रीज़न ये भी हैं कि इसमें आपके कनेक्शन में जो है ब्लॉकेज के अगर देखा जाए तो उनके फैमिली भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे कपल्स हो सकते हैं जो कि यानी कि आप अगर तैयार भी हैं तो आपको लगता है कि सामने वाले जो आपके पार्टनर हैं उनके फैमिली वो ना माने, ठीक है। तो ये सब ये ब्लॉकेज हैं। बॉटम में जो है आपके कनेक्शन में कुछ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आप जो है फैमिली पर डिपेंडेंट होंगे। आपके घर में हो सकता है कोई मदर फिगर डोमिनेटिंग होंगे, या फादर फिगर डोमिनेटिंग होंगे, या फिर कोई बड़े भाई हो सकते हैं जिनकी घर में चलती हो और उस पे आप डिपेंड होंगे, या आपको लगता होगा कि ये वो वजह है जिसकी वजह से मेरा जो कनेक्शन है आपके फैमिली में, आपको लगती होगी कि इन लोगों की वजह से जो है आपके फैमिली जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही होगी, रीज़न जो भी रहे होंगे, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजियस, एज, स्टेटस, कुछ भी ऐसा है, रीज़न है आपके फैमिली में जिससे आपको लगता होगा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकती है, ये ब्लॉकेज हो सकते हैं। या फिर वाइसे वर्सा आपको लगता होगा कि उसके फैमिली यानी कि आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो नहीं मानेंगे, वो नहीं तैयार होंगे, और डोमिनेटिंग होंगे। आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, बड़े आपके कोई भी एल्डर जो हो सकते हैं, उनकी चलती होगी घर में। तो आप इसे लेकर आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहते होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें ये ब्लॉकेज खड़ा करेंगे, ये लोग जो हैं वो ब्लॉकेज खड़ा करेंगे आपके कनेक्शन को लेकर। लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है आपकी लाइफ में, बहुत से ऐसे चीज़ होंगे जो आपको करनी होगी, कैरियर होगी, फाइनेंस होंगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत सारे बर्डन आपके ऊपर में है, जिस वजह से आपकी कनेक्शन जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। बट फाइनली आपको ये चाहिए अपने पार्टनर के साथ में जिसे आप चाहते हैं। और द हेरोफेंट है, ये भी मैरिज का कार्ड होती है, और वो आप फाइनली वो चाहते हैं। तो ये आपके कनेक्शन में ब्लॉकेज हैं। तो ये सभी ये टावर मूवमेंट आपके कनेक्शन में है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब ये मैं देखूंगी कि आपको एक्चुअली में इस कनेक्शन में क्या करनी है, जिससे कि आपका जो कनेक्शन है वो आगे बढ़े। बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होती है। प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती है, प्रॉब्लम्स खुद वो मैनिफेस्ट करते हैं, प्रॉब्लम वर्ड्स बोल के। जिस दिन प्रॉब्लम्स वर्ड्स हट जाएगी उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। जिस दिन प्रॉब्लम वर्ड्स हटेगी उस दिन सब कुछ सही हो जाएगी। डर सबसे बड़ा चीज़ है, डर। जो भी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आपके कनेक्शन में आप बोल नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी
सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं है, आप हैं। सिर्फ आप रीज़न बता रहे हैं कि मेरे ब्लॉकेज के ये रीज़न है। एक्चुअली सबसे बड़ी रीज़न है आप खुद, और वो है आपका डर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं सिर्फ 3 ही कार्ड निकालूंगी। करना क्या है आपको? द एम्परर। मैं जो भी कार्ड्स निकालती हूँ बिल्कुल ही ट्रू निकलती हैं। ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मैं जो बोल रही थी अभी बिल्कुल वही कार्ड्स निकल के आई है। अब इसे आप क्या बोलोगे? किंग ऑफ सॉर्ड्स। जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो वो आपकी सोलमेट है, या तो फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हैं। आपका कनेक्शन जो है, आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है कुछ की। आप एक दूसरे के अदर हाफ हैं, ठीक है। या तो फिर आपका कनेक्शन जो है सोलमेट की हो सकती है। आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आप टेलीपैथी रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे आप दूर हैं या फिर पास में, चाहे आपके बीच में बातें हो रही हैं या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, डजंट मैटर। आप एक दूसरे से क्योंकि आप ट्विंस हैं। कुछ लोग जो हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। यस, या तो फिर आपका सोलमेट कनेक्शन है, बहुत है के मिरर। आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जिस तरह से आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर भी उसी तरह से वो भी सोच रहे हैं या फिर सोच रही हैं। अगर आपकी फीलिंग्स अगर यहाँ पे ट्रू है उनके लिए, तो वो भी आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखे हुए हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो आपकी जो भी अदर हाफ है वो भी नहीं लेंगी। वो चाहती हैं या चाहते हैं कि आप इनिशिएट लो, आपको एक्शन लेना है। चाहे आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो, ओवर थिंकिंग हो, या फिर अपने कनेक्शन में आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि मैं जो मैसेज निकाल रही हूँ कि आपके कनेक्शन में अगर ब्लॉकेज हैं और आप अपने पार्टनर को कन्फेस अभी तक नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कितने भी समय हो गए हों, क्रश हो, आपके करंट पार्टनर हो, फ्रेंड हो, और आपके बीच में वो कन्फेस नहीं है और आपके ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज मैंने बता रखी हैं और आपको क्या करनी है जिससे ये ब्लॉकेज हटेगी, क्योंकि ये आपका ही एनर्जी है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स कहीं नहीं आती है। प्रॉब्लम सबसे पहले वो खुद होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स गिना काउंट करने का काम वो खुद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सबसे पहला एक्शन जो है किसी और को नहीं लेके खुद को लेनी पड़ती है। तो एक्शन आपको लेनी होगी। अगर आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ट्रूली स्ट्रांग होकर, आपको भी पार्टनर को आपने नहीं कही है किसी भी डर के कारण, किसी भी ऑब्स्टिकल के कारण, तो आपको उसे कन्फेस करनी है बिना डरे, बिना कुछ रुकावट के, बिना कुछ संकोच किए। कट एंड क्लियर कि हाँ मैं चाहता हूँ। डजन मैटर कि आपकी कितने ऑब्स्टिकल हैं, डजन मैटर आप कौन से स्टेटस के हैं, डजन मैटर आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन से ब्लॉकेज होंगे। अगर मेरे ऐसे कह देने से सामने वाले पार्टनर को कौन सा ऐसा रिएक्ट होगा, कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल खड़े हो जाएंगे, बिना डरे आपको कट एंड क्लियर आपको कहनी है। सबसे पहली बात, जो आपके मन में जो डर है,
जो आपके मन में जो डर है उसको आपको निकालनी है। ठीक है। आपके बहुत सारे नेगेटिव जो फ्रेंड हैं, पता नहीं वो क्या बोलेंगे। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे आगे ना बढ़ने के बहुत सारे ऐसे रीज़न होंगे। जैसे मैंने कहा, कास्ट, कम्युनिटी, स्टेटस, एज, आपका रिलीजियस, जो भी है, आपका फाइनेंस कंडीशन, जो भी है, जितने भी ब्लॉकेज आपके रिलेशन में है, तो कुछ आपके जो नेगेटिव फ्रेंड हैं उनका अगर अपने फ्रेंड के बीच में अगर आप अपने रिलेशन की बात अगर आप करते हो, अपने बारे में कुछ सजेशन अपने कनेक्शन के बारे में मांग रहे हैं, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो आपके नेगेटिव फ्रेंड हैं, टॉक्सिक फ्रेंड हैं, आपको सही राय नहीं देंगे। तो अपना इंट्यूशन का सुनिए। चाहे आपके जो टॉक्सिक जो नेगेटिव फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, वो भी आपको सही सजेशन बिल्कुल नहीं देंगे। रीज़न कुछ भी हो सकती है। तो आपको पैशनेट आप हैं, तो वैसे जो है इंसान, वो आपके फ्रेंड सर्कल जो भी हैं वो बहुत ही टॉक्सिक और नेगेटिव हैं। वो आपको सही रास्ते पे आपको ना तो पहले लेके गए हैं, ना अब लेके जाएंगे, ना तो आपको अच्छी राय आपको देंगे। तो अगर आप पार्टनर के भी बारे में अगर कुछ चीज़ अगर आप सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, अच्छी सलाह ना देकर आपको गलत मोड़ पे वो मोड़ देंगे। तो आपके बीच में गलत फ्रेंड सर्कल हैं, अवॉइड कीजिए। उनकी जो डिसीज़न है, उनके जो सलाह हैं, उसको ज़रा गौर से सुनिए और जहाँ तक हो सके बचें इस सब चीज़ों से। आपको कट एंड क्लियर, आपको जिस भी पार्टनर को आप चाहते हैं उन्हें डायरेक्टली आपको बात करनी है। आपको किसी भी थर्ड पार्टी या फिर टॉक्सिक फ्रेंडशिप सर्कल से आपको कनेक्ट करके उनसे कोई सलाह मशवरा अपने पार्टनर के प्रति नहीं लेनी है। आपको खुद अप्रोच करनी है। द एम्परर क्या बोलता है? एम्परर किसी का नहीं सुनता है। एम्परर खुद का डिसीजन वो खुद लेता है। तो आपको खुद का डिसीजन खुद लेनी है। किसी और का डिसीजन को मान के अपना रिश्ता नहीं बिगाड़नी है। एम्परर, क्योंकि आप जिससे डील कर रहे हो वो भी आपके सोलमेट हैं या फिर आपके अदर हाफ हैं। तो वो कट एंड क्लियर ही वो सुनना पसंद करती हैं या सुनना पसंद करते हैं। आप एक दूसरे को पूरा करते हैं। आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तीसरे को आने की ज़रूरत, ऐसी स्थिति मत बनाइए, बढ़ाइए। तो ये है आपके ब्लॉकेज ख़त्म करने के एनर्जी। आपको कट एंड क्लियर करनी है। किसी तीसरे पर्सन, टॉक्सिक फ्रेंड, नेगेटिव फ्रेंड्स या टॉक्सिक फैमिली में जो भी कज़न होंगे, ब्रदर होंगे, सिस्टर होंगे, उनकी बातों को आप नहीं सुननी है। अपनी राय दूसरे की राय मशवरा लेकर आपको इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़नी है। आपको डायरेक्ट कहनी सुननी है। तो मैं देखूंगी कि आज की करंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग आपके पर्सन की। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा और पॉजिटिव रह के सुनिएगा। ओके, द डेविल, द वर्ल्ड, Knight of Pentacles, Two of Swords,
King of Cups, Eight of Cups, two cards हैं, Seven of Wands and Ten of Cups, Knight of Cups, okay, Seven of Swords. Five of Wands, The Hangman. आपके पार्टनर अभी भी उल्टे पड़े हुए हैं। फर्स्ट कार्ड आपकी निकली है द डेविल, ठीक है। आपके पार्टनर, मैं सारे मैसेज में बता देती हूँ। आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं, फिजिकली आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है। यस, चाहे वो आपसे कन्फेस नहीं किए हैं या फिर नहीं किए हैं, लेस कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक्ड हैं, सप्रेशन में है, कोई कांटेक्ट नहीं है, या फिर करंट में जो आपके पार्टनर की हिडन जो फीलिंग्स हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो आपके पार्टनर की जो अभी करंट फीलिंग है तो डेविल की एनर्जी है, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर। मेल फीमेल अपनी तरफ से ले लीजिएगा, जिसे जो भी आपके माइंड में जो भी पर्सन आपके चल रहे हैं आपके दिलो दिमाग में, मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ, उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो आप अपनी तरफ से लीजिएगा। तो पहला ही कार्ड आई है द डेविल। तो आपके पार्टनर जो है काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, मिसिंग एनर्जी हैं, 24 आवर सिर्फ आपको ही सोच रहे हैं, डेविल की एनर्जी है। ऑब्सेस्ड के साथ साथ फिजिकली अट्रैक्शन उनकी बहुत है, चाहे आप जिस भी सोशल मीडिया में हैं, सोशल साइड में हैं, वो आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में आपकी अभी आप दोनों जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस में आपके पार्टनर हो सकते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक्चुअली उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही आपको लेके अट्रैक्शन है। फिजिकली वो आपको देखना सुनना चाहते हैं, हो सकता है आपके नो कांटेक्ट काफ़ी समय हो गए होंगे, या फिर अनकन्फेस जो लव है। अभी मैं देख रही हूँ कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे जो भी टॉक्सिक जो कनेक्शन थे, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, प्रेजेंट में तुम्हारे सामने नहीं हूँ। हो सकता है आपके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन नहीं है। और लॉन्ग डिस्टेंस की बात ये बताती है, दी वर्ल्ड है, तो लॉन्ग डिस्टेंस को ये बता रही है। हो सकता है आप जो हैं आपका कनेक्शन जो है वो पहले में कुछ अच्छे रहे होंगे, अच्छे मोमेंट रहे होंगे, लेकिन आपके पार्टनर ने शायद दो सिचुएशंस को लेकर आपसे जगल की। फिलहाल आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी सैड हैं, अपनी टॉक्सिक कार्मिक जिसके थर्ड पार्टियों की तरफ हो गए हैं उसके तरफ से अपने टॉक्सिक या कार्मिक फ्रेंड हो, फैमिली हो, या फिर थर्ड रोमांटिक पार्टनर जो भी रहे होंगे रही होंगी, तो उनके तरफ से वो जो है वो निकलना चाह रहे हैं, निकल भी उनसे वो अब दूरियां, वो बोलना चाहते हैं कि मैं उनसे अब दूरियां बना रहा हूँ, भले ही मैं तुम्हारे कनेक्शन में दो सिचुएशन में जगल करता रहा, चाहे वो फैमिली को लेके हो सकती है, कैरियर को लेके हो सकती है, या फिर अदर कोई पार्टनर हो सकते हैं, हो सकती हैं, उनको लेकर तुम्हारे बीच में मैंने दो सिचुएशन में जो है वो जगल करता रहा। ये कार्मिक टॉक्सिक रिलेशन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, एक रिश्ता मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और तुम्हारी तरफ जो है एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी या मेरे दुनिया हो। हमारा एक नया न्यू बिगनिंग ज़रूर होगा,
मैं काफ़ी बर्डन में हूँ, बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ आज मैं नहीं हूँ, या लेस कांटेक्ट हूँ, या फिर मैं तुम्हारे साथ में वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। बट ये कमिटमेंट, ये ऑफ़र लव का मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और ये मेरे माइंडसेट में ये क्लियर है। मैंने ये डिसाइड कर लिया है, जो भी दूरियां, जो भी ऑब्स्टिकल है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, जिससे हमारा कनेक्शन जो है वो अच्छा हो जाए, और इन थर्ड पार्टियों से मैं निकल रहा हूँ। मेरी लाइफ में जो है मेरे साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं। मेरे नेगेटिव जो भी पर्सन हैं मेरे आसपास में, उनके साथ मेरे बहुत सारे आर्गुमेंट हो रहे हैं, जिसके कारण जो है मैं काफ़ी दुखी हूँ। भले ही मैंने दो सिचुएशन के बीच में मैंने तुम्हें जगल किया, जो कि मुझे नहीं करनी थी, और आज मैं बहुत ही दुखी हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी। सेलिब्रेशन करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए ट्रू लव हो। हमारा कनेक्शन जो है इस लाइफ टाइम के लिए नहीं है, हमारा कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन का है। हमारा कनेक्शन को मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो भी तुमने मुझे वो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, जो भी तुमने मुझे दिया था, वो फिर से मैं तुम्हारा विश्वास वापस पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सेलिब्रेशन लाना चाहता हूँ अपनी कनेक्शन में तुम्हारे साथ। हमारे रिश्ते में इंजॉय मैं लाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है या चल चुकी है कि तुम मेरे लिए ट्रू लव हो, और हमारा कनेक्शन जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और तुम मेरे लिए सोलमेट हो। हमारा कनेक्शन सोलमेट का है, जो कि कभी टूट नहीं सकता। इसका वर्थ, इसकी वैल्यू मुझे पता चल चुकी है। काफ़ी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, जिन थर्ड पार्टियों की तरफ मैं गया हूँ उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे लिए वो सभी टॉक्सिक हैं, और जहाँ पर भी मैं जिस पार्टनर की तरफ मैं आगे बढ़ा, मुझे नहीं मालूम था या थी कि वो मेरे लिए टॉक्सिक थे। डेविलिश एनर्जी में वो लोग थे, जो सिर्फ मेरे पैसों के लिए, या फिर मेरे फ़ायदा उठाने के लिए, या फिर मुझसे उन्हें कोई फ़ायदा थी, इसीलिए वो मेरे दोस्त हों, या फिर कोई पार्टनर हो, थर्ड पर्सन जो भी हैं वो, या फिर मेरे टॉक्सिक फैमिली हो, सभी ने मेरा फ़ायदा उठाया। और सिर्फ वो मेरे साथ इसलिए जुड़े क्योंकि उनसे मुझसे मतलब थी। आज मैं जान चुका हूँ कि तुम ही मेरे पूरी दुनिया हो। एक साइकिल का एंड, जो टॉक्सिक मैंने जो झेला इतने समय तक, जहाँ पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए, दूरियाँ आई हम दोनों के बीच में, मैंने दो चीज़ों में जगल करता रहा। अब मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, या ख़त्म कर रहा हूँ उन सभी टॉक्सिक रिश्तों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और ये हमारी एक नई शुरुआत होगी। ये लव का कप मैं तुम्हारी ओर बढ़ा रहा हूँ। एक ऑफ़र, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले मेरे अंदर जो डेविलिश एनर्जी थी तुम्हें लेकर, पहले मैं सबसे शुरू जब भी मैंने तुम्हें देखा, तो हो सकता है मेरे अंदर में वो प्यार में नहीं थी, और सिर्फ अट्रैक्शन थी। लेकिन आज अट्रैक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है। ये किंग ऑफ कप्स, जितनी दूरियां मेरी बढ़ी,
उतना मेरा प्यार बढ़ता गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे वर्थ को, तुम्हारी लॉयल्टी को, तुम्हारी लविंग केयरिंग नेचर, तुम्हारी जो छोटी छोटी चाइल्डिश केयरिंग जो थी, उसे मैं यहाँ बहुत ही याद कर रहा हूँ। और आज तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत ज़्यादा है। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए ही प्यार है। मैं वो सारी नेगेटिविटी, वो टॉक्सिक एनर्जी, वो सब कुछ मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ चुका हूँ। वो सारे नेगेटिव फ्रेंड्स, वो सारे मेरे जो इतने भी सारे टॉक्सिक एडिक्शन हैं, वो सब कुछ मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ चुका हूँ। तुम्हारी वर्थ को मैं जान चुका हूँ और कप जो है वो सिर्फ, ये प्यार का कप जो है वो सिर्फ मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आई एम रेडी। ये तो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर, जो हिडन मैसेज है वो आपको लेकर। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी को उनका ट्रू लव उनको मिले, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइब फैमिली हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच दिल से। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।